अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरम फातिमा लगाई है। मैं साइकोलॉजी प्रैक्टिशनर हूँ। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ बिहेवियरल मॉडल की। बिहेवियरल मॉडल क्या है? बिहेवियरल मॉडल जो है वो कॉन्सेंट्रेट करता है सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर्स के ऊपर, और जितने भी बिहेवियर थ्योरिस्ट थे उनका बिलीव इस चीज़ पे था कि हमारे जितने भी बिहेवियर्स होते हैं या रिस्पॉन्सेज होते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के। मतलब कि हमने ऑलरेडी बिहेवियर्स इस तरह के देखे होते हैं जो हम सीख लेते हैं और फिर वो हम आगे अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं। Behavior theorists believe that our actions are determined largely by our experience in life. Behavior theorists ये मानते हैं कि हमारे जो एक्शंस हैं वो हमने पहले से एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं अपनी ज़िंदगी में। Behavioral model concentrate wholly on behaviors, the response an organism makes to its environment. Behavioral model जो है concentrate करता है सिर्फ behaviors पे, जो कि रिस्पॉन्सेस होता है ह्यूमन बीइंग का या ऑर्गेनिजम्स का अपने एनवायरनमेंट में। बिहेवियर कैन बी एक्सटर्नल और कैन बी इंटरनल। मतलब ये है कि बिहेवियर जो है एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल का मतलब किसी भी बिहेवियर के रिस्पॉन्स में हमारा बिहेवियर आ रहा है, रिस्पॉन्स हो रहा है या एक्शन हो रहा है, वो हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर होगा। और फीलिंग्स, थॉट्स या हमारे जज्बात की इजहार में हमारा कोई रवैया आ रहा है तो वो इंटरनल होगा। बिहेवियर थ्योरिस्ट base their explanation and treatment on principle of learning, the process by which the behavior change in response to the environment. Behavior theorist का जितना भी एक्सपेरिमेंट है वो सब जो है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पे है, जैसे कि वो बिहेवियर चेंज करना, बिहेवियर नॉर्मल करना, बिहेवियर एबनॉर्मल करना, ये सब हम सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने इर्द गिर्द से। मैनी लर्न बिहेवियर्स हेल्प people or cope with daily challenges and to lead happy productive life. बहुत से ऐसे सीखे हुए रवैये होते हैं जो कि हम सीख के अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना लेते हैं। ये बिहेवियरल मॉडल में थ्योरिस्ट का मानना था। बिहेवियरिस्ट who try to explain Philip's Berman problem might view him as a man who has received improper training. He has learned behavior that offends others and repeatedly work against him. टूरिस्ट जो थे उन्होंने ये भी देखा था कि एक फिलिप्स बर्मन नाम का जो है पेशेंट था, उसके ऊपर जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, जो कि उसका इम्प्रॉपर बिहेवियर्स थे। इम्प्रॉपर बिहेवियर को जो कि उसने लर्न किए हुए थे अपनी पास्ट एक्सपीरियंस में, अपनी पिछली ज़िंदगी में, और वो कंटिन्यू उस बिहेवियर को यूज़ करता रहता था अपनी इस ज़िंदगी में, अपनी प्रेजेंट लाइफ में। हाउ डू बिहेवियरिस्ट एक्सप्लेनेशन एबनॉर्मल फंक्शनिंग, मतलब बिहेवियरिस्ट जितने भी थे उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी एबनॉर्मल फंक्शनिंग पे, और वो एक्सप्लेनेशन उन्होंने कंडीशनिंग के थ्रू दी थी, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थी और मॉडलिंग थी। इसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर हो या नॉर्मल बिहेवियर हो, हम दोनों सीख सकते हैं इन तीनों कंडीशनिंग के ज़रिए। ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो है ह्यूमन हो या एनिमल हो,
वो किसी भी रिवॉर्ड को लेके जो है बिहेवियर को सीखता है, भले वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो। जैसे कि स्कूल में हम बच्चों को फर्स्ट आने के लिए उनको किसी ना किसी रिवॉर्ड का वो रखते हैं, नाम देते हैं, ये उनका जो है पॉजिटिव बिहेवियर होता है, तो उसको हम कंसिस्टेंट रखने के लिए उनको रिवॉर्ड देते हैं। अब यहीं पे अगर हम एक बच्चे को ले लें और वो किसी गलत चीज के लिए रो रहा है और हमने उसके रोने पे वो चीज दे दी है, या हमने उसे उसके जिद करने पे वो चीज दे दी है, तो हम उसके रोने या जिद करने को कंसिस्टेंट कर देंगे, इस रवैये को, क्योंकि उसको उसकी मनचाही चीज मिल जाएगी और वो फिर यही लर्न कर लेगा कि जब भी मैं रोऊंगा या मैं जिद करूंगा तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। तो ये बच्चे के लिए रिवॉर्ड होता है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाती है। अब हम आ जाते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग पे। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग में हम एसोसिएशन कर देते हैं किसी भी एक चीज की दूसरी चीज से। इट मीन्स कि कोई किसी आपके लव वन की डेथ हो गई है और उस डेथ में आप ऑलरेडी ग्रीफ में हैं, अफसरदा हैं, उस डेथ के साथ अगर आपका कोई खाना जुड़ गया या आपके कोई कपड़े साथ जुड़ गए और आप जब भी आपके सामने वो चीज आएगी तो आपको वो देख के रोना आ जाएगा। अक्सर देखें ऐसा होता है ना कि हमारा कोई भी बहुत करीबी रिलेटिव या किसी का भी इंतकाल हो जाता है तो हम उस चीज को याद करके रोते हैं, मुझे ये पसंद था, वो ये खाता था, वो ये कपड़ा पहनता था, और फिर हमें रोना आ जाता है। ये होती है एसोसिएशन। ये भी जो है हम सीखते हैं चीजों को एक दूसरे से जोड़ के एसोसिएट करके। अब यहाँ पे जो है, जो बिहेवियर थेरेपिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी एक डॉग की, जो कि उन्होंने रिसर्च किया था इस पे कि डॉग को वो मीट पाउडर देते थे। मीट पाउडर देने पे वो देखते थे उसकी स्लाइवेशन को, स्लाइवेशन मतलब उसका थूक निकलता था, सीक्रेट होता था, और वो थूक मीट पाउडर को देख के होता था, क्योंकि ये नेचुरल रिस्पॉन्स है ह्यूमन बीइंग का कि खाना देख के सबके मुंह में पानी आता है। तो वो सीक्रेट होता था। फिर 2-3 दफा वो देने के बाद फिर उन्होंने इसके साथ बेल जोड़ दी। जब खाना दिया, बेल बजाई, तो जो डॉग था उसको रियलाइज हो गया कि मुझे खाना मिल रहा है। फिर ये उसका सलाइवेशन जो था वो रिस्पॉन्स था, कंडीशन स्टिमुलस जो था उसका ये फूड था, और अनकंडीशन स्टिमुलस जो था उसका बेल थी। तो अब जो कंडीशन स्टिमुलस था वो साइड पे करके अनकंडीशन स्टिमुलस को एसोसिएट कर दिया था। इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू कर रहे होते हैं। तो जब भी बेल बजती थी तो उसका रिस्पॉन्स जो है बेल पे भी सेम होता था और मीट पाउडर पे भी सेम होता था। ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग जिसके जरिए हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। अब आ जाती है मॉडलिंग। मॉडलिंग जो है ऐसी भी हो सकती है कि हम लोगों को देख के, उनका लाइफ स्टाइल देख के, उनका पहनना देख के, उनकी बात करना देख के सीख रहे होते हैं। ये मॉडलिंग होती है कि हम उनकी कॉपी कर रहे हैं। मॉडलिंग इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कॉपी, कि हम उनकी कॉपी कर रहे हैं, किस तरह से हम जो है उनकी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है हमारे पास आ जाती है बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी हम किस तरह से करते हैं? बिहेवियरल थेरेपी जो होती है वो मैंने आपको पहले ही बताया, क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू होती है, और मॉडलिंग के थ्रू होती है, और सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के थ्रू होती है, फ्लूटिंग के थ्रू होती है। ऐसी ये जितनी भी टेक्निक्स हैं हम यूज करते हैं बिहेवियर थेरेपी के लिए, क्योंकि जब क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग मैंने आप लोगों को बताई तो उसमें यही था कि नॉर्मल बिहेवियर हो या एबनॉर्मल बिहेवियर हो, हम दोनों अडॉप्ट कर सकते हैं इसके जरिए। अब ये जो है सिर्फ आपको साइकोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, हम लोगों को नहीं पता होता कि हमें अपना रवैया कैसे चेंज करना है। यही है हमारी थेरेपीज है बिहेवियरल मॉडल की। और ये मैं पढ़ रही थी तो थोड़ा सा बिहेवियरल मॉडल था जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं।
आप लोगों को पसंद आया हो या आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव वीडियो लेके आऊँ, इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँ, जो कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा करें, एज़ वेल एज़ मेरी नॉलेज में भी इजाफ़ा करें। क्योंकि मैं आप लोगों के जब क्वेश्चंस पढ़ूँगी तो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर भी ढूँढूँगी, तो मेरी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा इस चीज़ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।